जो कि किरण रिजिजू वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और 15 से अधिक उत्पाद जो को जीआई टैग मिला उत्तराखंड। ठीक है, 15 से अधिक उत्पादों में जीआई टैग के मामले में उत्तराखंड है। पाकिस्तान टी20 टीम का कप्तान चुना गया, शाहीन शाह को चुना गया है। और 18 नवंबर 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका रहा। भारत का स्थान तीसरा रहा। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा और ऐसे टॉप पे है अमेरिका है। आगे देखिएगा, हम लोग पढ़े थे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर पढ़े थे, जो कि हेलुसिनेट पढ़े थे। और किसका हेलुसिनेट पढ़े थे? लास्ट में बोलिएगा डिक्शनरी.com के हेलुसिनेट है और कैम्ब्रिज का भी हेलुसिनेट है। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है भारत। विश्व का दूसरा सबसे स्टील उत्पादक कंट्री बना है भारत। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया अमीनी। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, जिसका नाम है अमीनी। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला नीरज चोपड़ा को। भारतीय एथलीट वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नीरज चोपड़ा को। किसने 2023 केनेथ बोल्डिंग अवार्ड, देखिएगा 2023 केनेथ बोल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को। केनेथ बोल्डिंग अवार्ड की बात करेंगे तो बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को। किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड, यानी जब अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्रेस कोड लागू किया गया? त्रिपुरा में। और केनेथ बोल्डिंग अवार्ड की बात करेंगे बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को। और भारतीय एथलीट वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा जी को। और भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, अमीनी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश भारत। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2023 मिला हेलुसिनेट और डिक्शनरी.com का भी हेलुसिनेट ही है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा और टॉप पे है अमेरिका। पाकिस्तान टी20 टीम का कोच बने शाहीन शाह अफरीदी बने हैं। और जीआई टैग के मामले में उत्तराखंड 15 से अधिक उत्पाद रखे हुए हैं। और किरण रिजिजू जो है मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड की बात करें सुरेश वाडकर को। इधर आइएगा, 19 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन जो कि मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। अंतर्देशीय मछली पालन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे आया है। मिस यूनिवर्स, अच्छा क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 किसने जीता है? तो सेनी प्लासियोस जो कि निकारागुआ के हैं। देखिएगा मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीते हैं सेनी प्लासियोस जो कि निकारागुआ के हैं। किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का अवार्ड मिला है? रियान रेनॉल्ड्स को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड मिला है, रियान रेनॉल्ड्स को दिया गया है। भारत देखिएगा 2024 में भारत के घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसको घोषित किया? कोच्चि शहर केरल को घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान कोच्चि शहर केरल। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 2+2 भारत और ऑस्ट्रेलिया वार्ता जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आईसीसी विश्व कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली जीते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली जीते हैं। हाँ, ट्रेविस हेड वहू में टेस्टों में वही है। कि देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गकई, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, कि देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गकई ने के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हो गया, जापान के थे। ठीक है, सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गकई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हो गया, जापान के थे। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सी शीर्ष पर? बेंगलुरु में है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर? बेंगलुरु है। किस राज्य की सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान यूपी लाया है? ईफी, देखिएगा ईफी IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के रूप में किसको चुना गया है? राजकुमार हिरानी। फिर से सुनिएगा, ईफी 2023 में
इफ्फी 2023 की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला वेब सीरीज पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? राजकुमार हिरानी को। और कल पढ़े थे कि इफ्फी में 94वें नंबर की इफ्फी में इंटरनेशनल जूरी पैनल का अध्यक्ष किसको चुना गया था? शेखर कपूर को। जूरी पैनल में शेखर कपूर की बात करेंगे और वेब श्रृंखला अवार्ड में बात करेंगे तो राजकुमार हिरानी को। और किस राज्य के सी बर्कथॉर्न फल, देखिएगा एक नाम है फल का, सी बर्कथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। कहाँ के मिला है? लद्दाख को। 36वीं अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? बारीपदा, कहाँ पड़ता है जी? उड़ीसा में। देखिएगा 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव बारीपदा उड़ीसा में। एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीरदास बने हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीरदास बने हैं। और एटीपी फाइनल में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। संताली लेखक महोत्सव बारीपदा उड़ीसा में जो 36 नंबर का है। सी बर्कथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है लद्दाख में। और इफ्फी 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला अवार्ड का रूप में जीते राजकुमार हिरानी। और हर बच्चे के लिए हर घर अधिकार अभियान जो कि उत्तर प्रदेश। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पे है? बेंगलोर है। और सोका गैकई के पूर्व प्रमुख इसेका डेसाकू केदा का निधन हो गया जापान के। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे विराट कोहली। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली। अब 2024 में भारत के लिए घूमने के लिए सर्वोच्च स्थान की बात कर कोची शहर केरल। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड मिला है जो कि रियान रेनॉल्ड्स को। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ के हैं। और किस राज्य के अंतर्देशीय मछली पालन का पहला स्थान? यूपी। और त्रिपुरा जो है अस्पताल में ड्यूटी के दौरान क्या किया है? ड्रेस कोड लागू किया। इधर आइएगा, किसने लॉस वेगास ग्रांड पिक्चर जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। देखिएगा लॉस वेगास जो कि ग्रांड पिक्चर जीता है मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं। आगे आइएगा और देखिए साओ पाउलो ग्रैंड पिक्चर भी जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन जीते थे। और ब्राजीलियन ग्रैंड पिक्चर भी जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। दोनों देखिएगा, साओ पाउलो की बात करें तो मैक्स वर्स्टैपेन, ब्राजीलियन ग्रैंड पिक्चर की बात करें तो मैक्स वर्स्टैपेन, और लॉस वेगास ग्रैंड पिक्स की बात करेंगे तो मैक्स वर्स्टैपेन। किस राज्य की सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर बैन लगा दिया? यूपी। हलाल जो होता है हलाल ब्रांड खाद्य पदार्थों पर बैन लगा दिया यूपी। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने का फैसला लिया है? श्रीलंका। चाइना और म्यांमार आर्थिक जो गलियारा है उसको कहां तक बढ़ाने की घोषणा किया है? श्रीलंका। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें इफ्फी में, देखिए इफ्फी से 3 क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं। देखिए 54वें इफ्फी में सम्मानित किया गया माधुरी दीक्षित को किया गया। जूरी पैनल में शेखर कपूर आए थे। और वेब सीरीज में चुना गया है किसको प्रमुख? राजकुमार हिरानी को। हीरोइन यहाँ पर आ गई 54वें इफ्फी में सम्मानित माधुरी दीक्षित को। भारत और किस देश के संयुक्त है ब्रज? तो देखिए ब्रज सबको जानते हैं भारत अमेरिका के बीच होता है। और ये उमरई मेघालय के उमरई में शुरू हुआ था। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच जो कि उमरई में हुआ था अमेरिका में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत दो देश में कहाँ हुआ? अहमदाबाद। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ है? जो कि अहमदाबाद गुजरात में। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? ब्लू डार्ट के साथ। देखिए इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? ब्लू डार्ट के साथ। किसने साहित्य का जेसीबी अवार्ड? देखिए पेरुमल मुरुगन को दिया गया है फायरवर्ड के लिए। जेसीबी अवार्ड की बात करेंगे तो मिला है पेरुमल मुरुगन को। फायरवर्ड के लिए पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। भारत का सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड टाइल ब्रांड के रूप में टाइटल होगा टाइल से, हाँ टाइल से नीचे टाइल से है। किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल्स ब्रांड के रूप में सम्मानित किया? क्यूटोन टाइल्स। देखिए नाम है टाइल्स का इनोवेटिव क्यूटोन टाइल्स की बात करेंगे। और जेसीबी अवार्ड की बात करेंगे तो पेरुमल मुरुगन को दिया गया। इनका उपन्यास है फायरवर्ड। और इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए दिया है ब्लू डार्ट को। समझौता क्या? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन अहमदाबाद। आगे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मर लीडर अवार्ड मिला सी राजकुमार को। देखिएगा डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड सी राजकुमार। देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया जिसका नाम नेव क्लाउड है। मेड अपने इंडिया में बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड सुपर क्लाउड लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा गया है? नीव क्लाउड। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता है पंकज अडवाणी।
अडवाणी। तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोह ने लाल सागर में हाईजैक किया था? गैलेक्सी लीडर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तुर्की से भारत आ रहे थे, एक मालवाहक जहाज था जो कि यमन के हूती विद्रोही ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया था, वो था गैलेक्सी लीडर। 22 नवंबर 2023 को सूचना के अनुसार साल 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष मतलब एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने % की गिरावट आई है? 24%। और पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार, देखिए पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? दीप्ति बबूता। नाम है दीप्ति बबूता जो दहान अवार्ड जीती है। किस देश के दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? यूएई। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? यूएई। जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर को जीआई टैग मिला? किश्तवाड़ जिला। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए? अजय सूद। ऐसे नाबार्ड का भी हेड कौन है? साजी केवी। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक बने हैं अजय सूद बने हैं। और केसर को मिला है किश्तवाड़ में। और सिंगल साइट दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन यूएई में किया गया है। और दहान पुरस्कार जो कि दीप्ति बबूता को मिला है, पंजाब साहित्य का है। और पहले छमाही वित्तीय फाइनेंशियल 24 में पहले छमाही में भारत का एफडीआई में कितने % गिरावट आई है? 24%। और देखिएगा तुर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में क्या कर लिया था? हाईजैक कर लिया था। आगे आइएगा, घोल फिश, देखिएगा घोल फिश घोल मछली है, किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? गुजरात को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। अंडर 19 वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने सेफ सिटी, हम लोग पढ़े थे सेफ सिटी प्रोजेक्ट पढ़े थे ना, उत्तर प्रदेश, चक्रवात मेकोंग का नामकरण म्यांमार किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में। 23 नवंबर 2023 को एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी भारत आबादी किस देश में है? भारत में। ठीक है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? मेघालय में। वाटर स्मार्ट किड अभियान जो चालू किया है मेघालय में। और अमेरिका में तीसरे सबसे बड़े अवैध प्रवासी किस देश की है? भारत का। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और मैकोंग का नामकरण म्यांमार किया है। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट कौन लाया है? उत्तर प्रदेश। आगे 23 नवंबर 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु खोज किया? आईआईटी रोपर। ठीक है, आईआईटी रोपर के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज किया है। ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ में 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में। द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा का नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ किया? उड़ीसा में। ठीक है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। शस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कर्नल सुनीता बनी है। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कर्नल सुनीता बनी है। यूएन लेखा परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष बने गिरीश चंद्र मुर्मू, WHO के। हाँ ठीक है, सही बोला। ILO का भी है। चलिए, यूएन लेखा परीक्षा के उपाध्यक्ष बने गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। और भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू किए? कनाडा। आसियान भारत बाजरा महोत्सव के मेजबानी जकार्ता में किया गया है। सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा सोलर। वहाँ तो जल विश्वविद्यालय खुलेगा बुंदेलखंड के हमीरपुर में अब। चलिए, किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया? देवाशीष भट्टाचार्य को। मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया देवाशीष भट्टाचार्य को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड गुवाहाटी गोपाल रत्न अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। देखिएगा, गोपाल रत्न अवार्ड के बात करें गुवाहाटी में। नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित देवाशीष भट्टाचार्य को। और उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? पहला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और भारत और बाजरा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ किया जाएगा? जकार्ता में। और ई वीजा तो जान रहे हैं, ई वीजा चालू किया है कनाडा। और यूएन लेखा परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष बने गिरीश चंद्र मुर्मू।
और सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कर्नल सुनीता। आगे आइएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड जो कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? एम सैफुद्दीन, एम सैफुद्दीन बने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूनाइटेड नेशन WTO वैश्विक मान्यता मिली है? केरल राज्य को। किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूनाइटेड नेशन WTO से वैश्विक मान्यता मिली है? केरल राज्य को। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलोर में किया गया है। ठीक है, वैश्विक व्यवसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में। वैश्विक बात करेंगे, व्यवसायिक लेखाकार सम्मेलन जो किया गया गांधीनगर में। किस देश के नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा किया? अफगानिस्तान। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा किया है? जो कि अफगानिस्तान। दूसरा CII इंडिया नार्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दूसरा CII इंडिया नार्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन जो किया है? सिद्धिपेट तेलंगाना में। दुनिया का पहले देखिएगा 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह स्क्वैश खेलती है, याद रखिएगा, जो कि खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। सूर्य किरण होता है, देखिएगा, सूर्य किरण भारत और किसके बीच होता है? नेपाल के बीच। और ये 17वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ है। किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला? इशफाक सिंह। देखिएगा, किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? इशफाक सिंह। किस देश के आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया था? पाकिस्तान। ब्रिक्स के लिए कौन सा देश आवेदन किया था? पाकिस्तान। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित किया है? भुवनेश्वर में। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। देखिएगा 25 नवंबर, देखिएगा 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे, यानी नॉनवेज नहीं का नो नॉनवेज डे घोषित किया गया उत्तर प्रदेश का। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया गया उत्तर प्रदेश। मिशन दक्ष लॉन्च किया है बिहार। मिशन दक्ष बिहार। किस रेलवे स्टेशन को IGBC के प्लेटिनम प्रमाण मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। शिक्षा के लिए है ना, क्लास 3 से 8 तक के लिए। देखो 3 से 8 सालों के लिए। 3 से फुल फॉर्म कर दिया हो। चलिए, भारत और ब्रिटेन ने कहा में रक्षा प्रदर्शी समूह की बैठक आयोजित किया? नई दिल्ली में। भारत और ब्रिटेन में कहा रक्षा प्रदर्शनी समूह की बैठक आयोजित किया? नई दिल्ली में। हाँ, तो करवे किया था। चलिए, रॉबर्ट सेठ किंगटोंग ने किस देश के भारत का पहला उच्चायुक्त, ठीक है, रॉबर्ट सेठ किंगटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? मोजाम्बिक। देखिएगा, नाम थोड़ा और है। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? शिमला में। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन शिमला में। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा भारत। कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? भारत। किस राज्य की सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मिल्क योजना शुरू करेगा? यूपी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मिल्क योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? 525 रुपये का। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? 525 रुपये का। किसने ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कृष्ण गोपाल कृष्णन को। ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किस देश के क्रिकेटर इशाद वसीम, देखिएगा, इशाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट सेना से पाकिस्तान। इमाद वसीम। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। देखिएगा, ईश्वर शर्मा, याद रखिएगा, योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? सोना। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस का मनाते हैं। चलिए, काजू के लिए GI टैग मिला है गोवा को। ASIT न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ASIT, ठीक है, IGT न्यूट्रिशन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया रविंद्र जडेजा को। किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया? बनारस में। खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया जाएगा? बनारस में।
रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिया है? पेरू। कौन सा देश सोशल इंडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? भारत। सोशल मीडिया है ना, उसके लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है भारत। जैसे जैसे हो रहा था ना। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? अग्नि। आयुर्वेद चिकित्साओं को द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू किया गया है? अग्नि। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किएगा? गुजरात। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित करेगा? गुजरात। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित करेगा? ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित करेगा। 26 नवंबर 2023 को IISR यानी IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म, देखिएगा, जो कि IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च का एक किस्म विकसित, उसका नाम क्या रखा गया? चंद्रा। देखिएगा, काली मिर्च जो चंद्रा याद रखिएगा, जो काली मिर्च का एक किस्म है। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? जनजातीय मंत्रालय। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है जनजातीय मंत्रालय। तो खत्म करते ना। चलिए, अनीस भानवाला ने ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। तो देखिएगा, अनीस भानवाला जो शूटिंग करते हैं, जो वर्ल्ड कप के पुरुषों की रैपिड फायर जो कि स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य। 25 मीटर में जीते हैं, ध्यान रखिएगा। 25 मीटर फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं अनीस भानवाला। और डेविस कप की बात करेंगे, इटली जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। डेविस कप 2023 का खिताब इटली जीता है और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। 111वां सीरीज 111वां। चलिए, 27 नवंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया? उज्ज्वला नाम से। उज्ज्वला एक गोरैया है। खेलो इंडिया, हाँ ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर जो था उज्ज्वला एक गोरैया है। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल ने किसने सम्मानित किया? रेखा सिंह को। यानी भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल जीतने वाली बनी है रेखा सिंह। अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? उदय सहारन होंगे। किस देश ने प्रयोगशाला में जीत के लेकर किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया? इटली। यानी प्रयोगशाला में जो मांस बनेगा इटली कहा कि नहीं, सब सही नहीं है, बैन लगा दिया है। गोवा में 55 में ईफी हम लोग पढ़े थे ना अभी, भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिर देखिएगा माइकल डगलस को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करेंगे तो माइकल डगलस को मिला है। और ISS विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड, अभी जो ऊपर पढ़े 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? अनीस भानवाला, जो कि कांस्य लेकर आए थे। 29 नवंबर 2023 को किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने की बात की है? मलेशिया। किस देश ने भारत और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को भी 30 दिन का फ्री वीजा देगा? मलेशिया। राष्ट्रीय मेटालॉजिस्ट अवार्ड जो कि बात करेंगे इस्पात मंत्रालय ने मतलब कि प्रदान किया है। किसको? देवाशीष चट्टोपाध्याय को उधर मिला था। ठीक है, मेटालॉजिस्ट की बात करें देवाशीष भट्टाचार्य है, चट्टोपाध्याय नहीं है, देवाशीष भट्टाचार्य है। हालांकि दिया है, कौन दिया है? इस्पात मंत्रालय। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश के दमोह में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? दमोह में। चलिए, बुकर पुरस्कार की बात करेंगे। किसे सम्मानित किया गया? आयरिश लेखक पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच। देखिएगा, बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किसको सम्मानित किया गया? पॉल लिंच को किया गया है, जो कि उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों में अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखिए, आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आरोग्य मंदिर। अब पहला केंद्र कहाँ खुला था? छत्तीसगढ़ में खुला था। चलिए, आयुष्मान भारत, ठीक है,
भारत और स्वच्छ केंद्र को किस नाम जानेगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हालांकि झारखंड के रांची से चालू हुआ था। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स, देखिए मैक्स वर्स्टैपन का खूब देख लीजिए। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो होता है मैक्स वर्स्टैपन। मरियम वेबस्टर 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो ऑथेंटिक है। वर्धा वन्य अभ्यारण्य एशियाई खेलों का दूसरा घर कहाँ बनेगा? दूसरा घर बनेगा गुजरात। वर्धा वन्य अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा गुजरात, यानी वर्धा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? गुजरात। छठा स्काई नाम से कुछ है जी, स्काई, ठीक है। ठीक है। 6 स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है इंडिगो। ठीक है, 6 स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है इंडिगो। दुनिया का 8वां अजूबा, देखिए यहाँ भी 8वां अजूबा का चर्चा हो गया अंकोरवाट मंदिर। ठीक है, हाँ। शिक्षा के लिए वाइज अवार्ड मिला है सफीना हुसैन को। शिक्षा के लिए वाइज अवार्ड मिला है सफीना हुसैन को। और 29 नवंबर 2023 को एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा, हम लोग बाली यात्रा जानते हैं उड़ीसा में, जो कि एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार है। कहाँ के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी, क्राकाटोआ तो हम लोग पढ़ते हैं, सुनना पड़ता है ना। क्राकाटोआ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट है इंडोनेशिया में। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया? उड़ीसा। AMA बैंक का अनावरण किया है उड़ीसा, जो ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो। देखिएगा, इंडिगो ही 6 स्काई नाम से चैटबॉट लॉन्च किया है, और इंडिगो ही नहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। 29 नवंबर 2023 को किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा किया? उत्तर प्रदेश। यानी भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा कहाँ से किया गया? उत्तर प्रदेश। और किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट को जो कहते हैं, ठीक है, यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी अवार्ड जीता अब्दुल्लाही मीर। देखिएगा, देखिए यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी अवार्ड किसने जीता? अब्दुल्लाही मेरे जो नानसेन शरणार्थी अवार्ड मिला है। देखिएगा, यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी अवार्ड अब्दुल्लाही मीर। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया? नेपाल। 13वां की बात करेंगे तो सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब। 13वां सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? पंजाब। और फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से किसको प्रदान किया गया? आर्सिया सतार को। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? आर्सिया सतार को। और COP28 समिट का आयोजन किया गया है दुबई में। और 5वां नंबर का वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? केरल में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजन किया गया है केरल में, और COP28 दुबई में। और फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान दिया आर्सिया सतार को। और 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप पंजाब। थोड़ा बताइएगा क्वेश्चन, याद तो लगता है नहीं हुआ तो पढ़ा लेता। चलिए उज्जवल जी बताइएगा, हमारा तो नहीं याद।